नमस्कार दर्शकों, आज आप देख रहे हैं भाग्य राशि फल। आज का पंचांग है 25 मई 2026। दिन सोमवार। शुभ संवत 2083 साके 1948। प्रथम ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष। शुभ तिथि दशमी। दिन सोमवार। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। वज्र योग। तैतिल करणे और कन्या के चंद्रमा। सूर्य उदय होंगे 5:30 प्रातः और सूर्यास्त होंगे सायं 7:19। और आज श्री गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर्व इसी पक्ष में मनाया जाता है जो कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। पुराणों में वर्णित आख्यान अनुसार पूर्वाहन व्यापनी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र कालीन स्वर्ग से श्री गंगा का अवतरण हुआ था। अतएव इस दिन श्री गंगा आदि का स्नान, अन्न वस्त्र का दान, पितृ तर्पण, जप तप, उपासना, उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। 3 प्रकार के पाप दूर होते हैं जो कायिक से किए हों। 3 होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं कायिक। कायिक कहते हैं शरीर से। हम अपने शरीर से कोई पाप कर लेते हैं, किसी को मारपीट कर देते हैं, किसी से हाथापाई कर देते हैं, कोई भी गाल कर देते हैं, इसे कहते हैं कायिक शरीर। और एक होता है वाचिक, बोल करके पाप कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना, तो उससे 4 तरह के पाप नष्ट होते हैं। और एक होता है मानसिक पाप, से 3 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। मानसिक कहते हैं जो मन से पाप करते हैं। अभी आप मन से सोचे सोचे किसी का बुरा कर रहे हो, मन से सोच सोचे किसी के अपहरण कर रहे हो, मन से सोचो और भी कोई काम कर रहे हो उल्टा सीधा, उसे मानसिक पाप कहते हैं। इस तरीके से हम ये दशहरा का अगर पर्व मनाते हैं तो तीनों दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मासी सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते 10 पापानि तस्माद दशहरा स्मृता। इसमें 10 योगों में जितने योगों की अधिकता रहे उतना फल अधिक होता है। ज्येष्ठ अधिक मास होने की स्थिति में उसी अधिक मास में यह पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठे मलमासे सती तत्रैव दशहरा कार्या न तु शुद्धे दशहरासु नोत्कर्षः चतुर्ष्वपि युगादिषु। अर्थात शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास में गंगा स्नान पूजनादि करना शुद्ध श्रेष्ठ की अपेक्षा अधिक फलप्रदायक होता है। इस वर्ष 25 मई 2026 सोमवार को अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन ही श्री गंगा दशहरा विशेषकर हरिद्वार में का पर्व आयोजित किया है। इस दिन
9:07 बाद कन्याश्चंद्र में और सूर्य वृषभ भी हैं, जो इसे महात्म्य प्रदान करता है। कुछ तीर्थ स्थलों पर गंगा दशहरा अधिक मास की अपेक्षा शुद्ध ज्येष्ठ में मनाने की परंपरा है, जो कि शास्त्र विरुद्ध एवं उल्लंघन है। जो व्यक्ति हरिद्वार आदि तीर्थ पर न जा सके, वह घर में ही गंगा जल युक्त स्वच्छ जल में मंत्र पूर्वक स्नान, आवाहन एवं पूजन आदि से करें। गंगा दशहरा का मंत्र है ओम नमः शिवाय, नारण्ये दशहराय गंगाए नमः। इसलिए गंगा दशहरा का पर्व मनाना चाहिए, जो 25 तारीख का है। और आज हम विशेष बात बताते हैं। जिस दिन ज्येष्ठ अधिक मास में इस पक्ष की 10वीं तिथि, जो गंगा दशहरा पर्व है, हरिद्वार तीर्थों बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान उपरांत पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नारियल, दिव्यों सहित गंगा जी का पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। अधिक मास में प्राय सभी पर्वों को मनाने का निषेध है पर्वों में, परंतु गंगा दशहरा पर्व मनाने की शास्त्र आज्ञा अधिक मास में ही प्रदान की गई है। सूर्य पर शनि की दृष्टि, मिथुन राशि में गुरु शुक्र योग होने से केंद्रीय नृत्य के लिए किसी कठिन चुनौती का सामना होगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष राजनीतिक घटनाक्रम एवं विस्फोटक हालात बनेंगे। चांद्र ज्येष्ठ मास में 5 रविवार होने से भी कहीं सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। प्रमुख नेता के लिए कठिन समय होगा। अब हम आपको बताएंगे आज कन्या राशि वालों का गुरु गोचर फल। ये कन्या राशि वालों के लिए ये साल कितना महत्वपूर्ण है। वर्षारंभ से 2 जून 26 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे गुरु के राहु से वेद में धन लाभ होगा। मन में उत्साह रहेगा, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, व्यर्थ के बाद विवादों से छुटकारा मिलेगा, स्थान लाभ होगा, भू संपत्ति के बाद विवाद समाप्त होंगे, संतान संबंधी चिंताओं का निराकरण होगा। 2 जून 26 से 25 जनवरी 2027 तक गुरु गोचर में संतान संबंधी चिंताएं रहेंगी और जिससे मिथ्या आरोपों से ताड़ित रहेंगे। सट्टा शेयर बाजार में हानि हो सकती है। वैवाहिक संबंध बनते बनते बिगड़ेंगे। इंटरव्यू में
परीक्षाओं में अपयश मिलेगा, सभी कार्यों में असफलता से मनोबल गिरेगा, विरोधी पक्ष प्रभावी होगा, डिमोशन की स्थिति बनेगी, मिथ्या आरोपों से प्रताड़ित होंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अपव्यय होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, मन खिन्न रहेगा। 25 जनवरी 2027 के बाद कर्क के गुरु में पदोन्नति होगी, अधिकार मिलेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक लाभ होगा, संतान के दायित्वों में की पूर्ति होगी, सफलता से मनोबल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। ये था कन्या राशि का गुरु गोचर फल। अब आगे बताएंगे तुला राशि का। वर्षारंभ से 2 जून 2026 तक मिथुन राशि से गोचर कर रहे गुरु के शनि से वेद में दाम्पत्य एवं पारिवारिक सुख में कमी आएगी, संतान की प्रति चिंता बढ़ेगी, विचारशीलता सुख में कमी आएगी, विचारशीलता अवगुण बनेगी, नए भवन की प्राप्ति के में विलंब होगा। 2 जून से 20 जून 2026 तक भाग्य उन्नति का सुख बढ़ेगा और व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा, भू संपत्ति का विवाद समाप्त होगा, प्रभावशाली वरिष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे और इंटरव्यू परीक्षाओं में अपयश मिलेगा, मन खिन्न रहेगा। 25 जनवरी 2027 से कर्क के गुरु के शनि से वेद में पारिवारिक सुख रहेगा, चुनावों में सफलता मिलेगी, शुभ कार्यरत रहेंगे, व्यजनों से स्वजनों से विवाद समाप्त होंगे, स्थान से लाभ होगा। ये था आपका तुला राशि का गुरु गोचर फल। आगे कल फिर आपको फिर मिलेंगे। हमारे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल दबाना ना भूलें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।